सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक 11 सितंबर 2024 को मरगल्ला नेशनल हिल्स पार्क पर मौजूद तमाम तिजारती मराकज़ को बंद करने का फैसला किया गया, जिसके बाद लामोंटाना और दी मोनाल रेस्टोरेंट को मुकम्मल तौर पर मस्मार किया गया, जिसकी वजह से 1100 से ज़ायद मुलाजिमीन रोजगार से महरूम हुए। इस हवाले से आज हम मोनाल पर मौजूद है, जहाँ पे ये मुलाजिमीन अपने हक के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इन मुलाजिमीन और इनके लवाहिकीन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मियाँ भी मेरे बूढ़े नु वो थोड़ी जी छोटी जी निके निके बिस्कुट की दुकान पाई ने, वो कह रहे थे कि मैं किस तरह गुजारा कर छोड़ो। बहू भी है, वो बहू की भी देना पैना, वो बहू ना देगी उसको भी थोड़ा बहुता देना, उसके माँ बाप भी देने। बस आसाना गुजारा बहू औखा तो ये बच्ची है मेरी, इसना कोई हसारा नहीं, कोई किसी पास है इसका हसारा। पढ़ी भी नहीं, 6वीं क्लास से छोड़ देती फिर बस, फिर छोड़ दी, वो खर्चा नहीं पूरा होना सा देश छोड़ दिता। फिर कुरान पढ़ी, बाकी 6वीं क्लास च खर्चा नहीं पूरा होना सा, बस ते छोड़ दिता। वो बेटे की टांग इथों भजी गड़ी, इथे मनालपुर गड्डी लगी, एक्सीडेंट होया तो वो इथों टांग कट्टी गई, तो फिर वो पूरे जरासीम फैल गए, वो इथों फिर कट्टी नहीं टांग। मेरे मियाँ भी बूढ़े मासूर है, वो भी तो बच्चा हूँ बिल्कुल ही माजूर है। और घर भी एक बच्ची है, इधर ये बच्ची है, दोनों बच्चियाँ नहीं शादी होगी, एक बच्ची है, एक नूह है मेरी इधर मर। ये इसका कोई आसरा नहीं हमारे बगैर। और भाई भी इस तरह ना आया, वो भाभियाँ तो भी पता है तुझे, वो तो जिस तरह मेरा मियाँ बेटा इस तरह आया, उसकी भी थोड़ा गुस्सा है। ये मेरी पोती है, एक पोता है, जे वो मियाँ बीवी भी परेशान ही बिल्कुल कमज़ोर होगी इस बकास की। और मैं बहुत औखी है, मैं रात ही लोग सहने तो मैं रात ही रोने पर गुजारनी है रात। हमारे घर का जो है ना निज़ाम नहीं चल रहा है, ये बहुत जुल्म किया है इन लोगों ने, वाइल्ड लाइफ वालों ने, जिन्होंने हमारा इधर रोज़ी रोटी हमारे मुंह से निवाला छीन लिया है। अभी इस्लामाबाद में भी रोज़गार कोई नहीं मेरा है, तो कहाँ जाएं। हमारे घर का इतने मसले बने हुए हैं जो बता नहीं सकते हैं, क्या बताऊं किसी को। तो मनाल की वजह से जो है ना हम लोग अपना गुजारा कर रहे थे, हमारे बच्चे इधर मेहनत मजदूरी करते थे, इधर रोज़गार बना हुआ था। तो ये वाइल्ड लाइफ वाले ने बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे साथ जुल्म किया है। गूंगा है हमारा बेटा, लियाकत उसका नाम आ, 4 बच्चे है उसने कोई रोज़गार कोई नहीं। इस्लामाबाद में जो ड्यूटी नहीं दे सकना, मुड़ी नहीं सकना, इतना लगा सा वो अपने बच्चों की पालना सा पिया था। इतों होटल पटिया गया तो तीमा बच्चा ना डंडिया ना एक टाइम लभना, 4 टाइम खुला, इवें वैसा ना गुजरा है। पानिया ने कुटा सवैर जे आटा सी तो सालों कोई नहीं, सालों लबसी कुछ जाइयों दुकानों पर तो आटा कोई नहीं, आटे नहीं गुत्थी भी कुछ जाई गई, कुछ पूरी करे आदमी। अपने घर में एक रहना पड़ा बेटा सा, बेटा इतने मीनाल पर रगजार लगा सा, वो बेकार रगजारी हो गई। मोड़ के कोल गाड़ी कोई नहीं, इतना पैसा कोई नहीं, इतों 500-600 रुपया ला के सुपर मार्केट ले रात ने मामले ही ड्यूटी राय में चोरियां होनियां, बच्चों ना डर सी सर्दी बारिश बचा। असा कि अपना हक चाहिए। घर का निज़ाम औखा चल रहा, 5-6 बच्चे ने उसने 2 जी असी या नाल माँ प्यो, तो घरे ना निज़ाम जड़ा वो औखा चल रहा। बहुत से मनाल के वर्कर्स हैं जो उनके घरों के चूल्हे जलना बंद हो गए हैं, उनके बच्चों की फ़ीस ट्यूशन्स, बहुत से मसाइल उनके पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा 113 ऐसे रेस्टोरेंट थे जिनको गिराने का इन्होंने नोटिस जारी किया था, लेकिन मनाल और लामोंटाना ही क्यों, इनको क्यों गिराया गया है, इनके लोगों को क्यों बेरोज़गार और बेसहारा और उनके बच्चों के ऊपर क्यों जुल्म किया गया है, इनके बच्चों की जगह, इंसानों के बच्चों की जगह जानवरों के बच्चों को क्यों तरजीह दी जा रही है, इंसानों के बच्चों का पेट और रिज़्क़ क्यों छीन के जानवरों के बच्चों को दिया जा रहा है। इसके अलावा आप ये देखें कि नीचे हमारी जो तमाम सड़कें हैं, दामना को की तमाम सड़कें, वहाँ मनाल के बहुत से वर्कर्स काम करते हुए, सफाई सुथराई का काम करते हुए हमें रोज़ाना नज़र आते थे और लोगों को, आने जाने वाले लोगों को वेलकम करने के लिए, खुशामदीद करने के लिए खड़े होते थे, लेकिन तमाम सड़कें अभी खाली पड़ी हैं। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, तो मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। तो मनाल की तरफ से जो बेवा को वो मिलता था राशन थोड़ा बहुत था, तो वो चूल्हा मेरे बच्चों के लिए जलता था। तो जब से वो मनाल ख़त्म हुआ तो चूल्हा भी बंद हुआ है। बहुत मुश्किल से ये गुजारा कर रही हूँ अपने। छोटे बच्चे हैं, 6 साल का बेटा है, तो एक 4 साल की बेटी है,
एक 17 साल की बेटी है तो एक 3 साल की बेटी है।